शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए, बहुत सारे बच्चों ने गणित अर्थात मैथ्स को लेकर कमेंट किए और डायरेक्ट मुलाकात की कि सर मैथ्स बड़ी कमजोर है, सर मैथ्स में बड़ी समस्या होती है, सर मैथ्स ना इतनी टफ लगती है कि सर बड़ी दिक्कतें होती है। सर आप इंग्लिश बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सर हिंदी बढ़िया समझा रहे हैं, कि आपको मैथ्स भी आती है क्या? मैंने कहा यार मैथ्स तो नहीं आती है। बोले सर कोई जुगाड़ कोई रास्ता बताइए, सर बड़ी समस्या होती है। घर में पिताजी डांटते हैं, कहते हैं देख भैया बढ़िया से मैथ पढ़ते जाना, गणित पढ़ते जाना, क्योंकि बड़े होके जब कोई काम धंधा करोगे, पैसा का लेन देन करोगे, जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आएगा तो कैसे पैसा का लेन देन करोगे, कैसे दुकान में हिसाब किताब करोगे। घरों में सर जी पिताजी डांटते हैं। और जब स्कूल जाओ ना तो सर जो सर लोग होते हैं ना बहुत तबड़कियाते, गोदा लेते हैं, बल भर कूटते हैं। सर कहते हैं क्यों नहीं लगा के आए घर से मैथ, क्यों नहीं? सर जब सर लोग समझाते हैं तब तो मैथिया समझ में आ जाती है, लेकिन सब घरवा पे जाते हैं लगाते हैं ना तो समझ में नहीं आती। सर कोई रास्ता कोई जुगाड़ कोई फंडा है? मैंने कहा चलो यार ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। तो आज से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मैथ्स कमजोर है तो समाप्त मैथ की प्रॉब्लम। जी हाँ, मैथ्स की प्रॉब्लम, गणित की समस्या बिल्कुल समाप्त है। आज के बाद ये जान लीजिए कि आपको गणित में कहीं भी समस्या नहीं आने वाली है, लेकिन आपको लगातार हमारी वीडियो पढ़ना पड़ेगा। बेसिक लगभग मैं 15 दिन पढ़ाऊंगा। जी हाँ, बेसिक लगभग मैं 15 दिन पढ़ाऊंगा। 15 दिन बेस पढ़ाने के बाद ही किसी भी क्लास की मैथ स्टार्ट करूंगा, चाहे 8 9 10 कुछ भी हो, एक बेसिक मैथ पढ़ाने के बाद ही मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो सब टीचरों का अलग अलग जगह से पढ़ाने का तरीका होता है, अलग अलग समझाने का तरीका होता है। एक प्यारी सी सुंदर सी अच्छी सी नोट्स बना लीजिए और नोट बाय 1 नोट 2 नोट 3 कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2 1 बाय 1 करके मैं पढ़ा के वीडियो अपलोड करता हूं और आप लोग देखना शुरू कर दीजिए। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि आज से आपकी मैथ्स मतलब गणित की समस्या समाप्त। बिल्कुल खुला मैं बोल रहा हूं, आज से आपकी मैथ यानी गणित की समस्या बिल्कुल से क्या हो जाएगी, बिल्कुल से ही समाप्त हो जाएगी। आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना शुरू कर दीजिए। आइए पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, अगर मैं किसी से ये कह दूं कि यहां लिखा हुआ है 5 यहां लिखा हुआ है 8, मैंने कहा बेटा इसे सॉल्व करो, मैंने कहा बेटा इसे सॉल्व करो, तो बच्चे ने कहा सर क्या करें? मैंने कहा इसे हल करो। तो बोले कि सर करना क्या है? मैंने कहा इसका उत्तर लाओ। तो बोले सर करना क्या है, जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है कि भाग करना है? मैंने कहा ये बताओ ये किसका चिन्ह है? उसने कहा सर प्लस का। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? बोले कि सर इसका मतलब होता है ऐड करना। मैंने कहा ऐड का मतलब? उसने कहा सर ऐड का मतलब जोड़ना। तो मैंने कहा जोड़ दो, 8 5 13, 8 5 13। फिर मैंने कहा कि भैया ये लिखा हुआ है 10 और ये 3 लिखा हुआ है, मैंने कहा इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो। तो बच्चे ने कहा सर करना क्या है, जोड़ घटाना गुणा भाग? मैंने कहा ये चिन्ह किसका है? तो बच्चे ने कहा सर माइनस का है। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? बोले सर इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, घटाना होता है। मैंने कहा घटा दो, 10 में से 3 गए, कितने बचे? 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मैथ्स होती है वो चिन्हों पर काम करती है, चिन्हों पर। अगर हम चिन्ह देखते हैं तो चिन्ह देख के हमें समझ जाना चाहिए कि जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है कि भाग करना है। मैथ्स की समस्या आज के बाद समाप्त, चाहे वो आपका बीज गणित हो या अंक गणित हो या कौनो गणित हो, आज के बाद आपकी समस्या बिल्कुल समाप्त, ठीक है ना। तो आइए नोट 1 2 करके हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, आप इन्हें नोट करना शुरू कर दीजिए। और नोट करने के बाद आप देखिए आपकी मैथ्स कितनी तेज हो जाएगी। हालांकि मेरा पढ़ाने का स्थान दूसरी जगह से होगा, लोग दूसरी जगह से पढ़ाएंगे। अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव समलव कुछ नहीं आता ना तो हम सब पढ़ाएंगे थोड़ा देर में, थोड़ा बाद में। अभी हम नई जगह से शुरुआत करने जा रहे हैं, आप पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए नोट नंबर 1, जितना बोले उतना सुनते जाओ बस, ठीक है ना। जितना बोले उतना सुनते जाओ बस। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में पहला सिस्टम आप ये देखेंगे नोट नंबर 1 में कि यदि दो संख्या हो, आप इसे लिख लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं, आप इसे लिख लीजिए, शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं। यदि दो संख्या हो या 2 से अधिक हो, कितनी संख्या हो? 2 संख्या हो या 2 से अधिक हो और सभी संख्या में माइनस लगा हो। बढ़िया समझेंगे,
दो संख्या हो या दो से अधिक संख्या हो और सभी संख्या में माइनस लगा हो तो उनको हमेशा जोड़ दिया जाता है, उन संख्याओं को हमेशा जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद चिन्ह किसका लगा दिया जाता है, माइनस का। सुनेंगे, यदि दो संख्या हो या दो से अधिक संख्या हो, सभी संख्याओं में चिन्ह माइनस का लगा हो तो आप हमेशा उसे जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का। 1 2 3 4 करके नोट्स पढ़िए, मैं दुनिया की खुराफात मैथ में पढ़ा दूंगा, एकदम चैलेंज है, शर्त लगा दो, मैथ आपकी तेज हो गई, मैथ्स आपकी तेज हो गई, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी यार, पहले बेस तो तैयार करो। तो जैसे एग्जांपल्स अगर हम आपको बताएं तो मैंने कहा ये बताओ, ये -3 ये -2 है, कितनी संख्या है सर, दो, दोनों में चिन्ह किसका लगा है सर, माइनस का। अगर दोनों में चिन्ह माइनस का लगा है ना तो आप इससे जोड़ दीजिए, तो 3 2 5, लेकिन जोड़ने के बाद चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का। तो ये दोनों संख्या में चिन्ह माइनस का लगा था, जोड़ दो, चिन्ह लगा दो माइनस का। मैंने कहा ये -3 ये -4 ये -2, बताइए कितनी संख्या है सर, 3 है, तो 2 हो या 2 से अधिक हो, 3 है ना। तीनों में चिन्ह किसका सर, माइनस का है, अगर तीनों में चिन्ह माइनस का है तो आप इसे जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 2 9, 9 हो गया और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। तो यानी जब दो संख्या हो या दो से अधिक संख्या हो और अगर सब में चिन्ह माइनस का लगा हो ना तो आप उसे जोड़ दीजिए, जैसे मैंने कहा -1 -2 -5 -6, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि कितनी संख्या सर, आपने कहा 4, 1 2 3 4, चारों में चिन्ह किसका है सर, माइनस का है। अगर चारों में चिन्ह माइनस का है तो आप क्या करेंगे सर, जोड़ देंगे, 6 5 11 12 13 14, सर कितना आया, इतना आया, सर चिन्ह माइनस का लगा दीजिए। मैंने कहा क्यों, क्योंकि सर आप ही ने तो कहा कि दो संख्या हो या दो से अधिक संख्या हो, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, यदि सब में चिन्ह माइनस का लगा हो ना तो सर आप उसे जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद चिन्ह किसका लगा दीजिए, माइनस का। क्या बात है, जैसे मैंने कहा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, तो ये भैया कितनी संख्या है सर, ये 10 संख्या है। दसों में चिन्ह किसका लगा हुआ है सर, माइनस का लगा हुआ है। अगर दसों में चिन्ह माइनस का लगा हुआ है ना तो आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 55, कितना आ जाएगा 55। तो सब में अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो यहाँ हम लोग चिन्ह किसका लगाएंगे, जोड़ने के बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, किसका लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अभी मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ, जो बच्चों को गलत तरीके से पढ़ाते हैं ना, मैं उसकी बात यहाँ करता हूँ। कैसे कैसे, देखिए 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, फिर 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, फिर 7 3 कितना हो गया, 10, फिर 6 4 कितना हो गया, 10, तो यहाँ कितना है 10, तो 10 10 20 10 30 10 40 10 50 और 5 55। अब देखो बच्चों को इसको गलत तरीके से बताया जाता है, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं भाई, जैसे पढ़ाओगे बच्चे वैसे पढ़ेंगे। कहते हैं कि बेटा माइनस माइनस प्लस, वो गुणा करने पर है, ये देख समझ लेना, बढ़िया समझ लेना, ये गलत तरीका है बिल्कुल से। वो गुणा करने पर यार माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस है, और माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस है, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस है, और प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस है। ये आपका गुणा करने का फंक्शन है, यहाँ गुणा की कोई बात नहीं हो रही है, समझ लीजिए विद्यार्थियों, समझ लीजिए, यहाँ गुणा की कोई बात नहीं हो रही, बिल्कुल गौर से समझिएगा, यहाँ बात गुणा की नहीं हो रही है, यहाँ केवल जोड़ने या घटाने की बात चल रही, गुणा शब्द यहाँ नहीं आया। जो यहाँ बच्चों को बताया जाता है कि माइनस माइनस प्लस है, और फिर कहते हैं जब माइनस माइनस प्लस है तो 3 2 5 है, जब माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाओ ना, क्योंकि अगर यहाँ -3 गुणे -2 है तो 3 2 6, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ देखो प्लस लगा हुआ है, यहाँ प्लस है लगा हुआ है। तो यार जैसे गुणा करने पर 5 गुणे 6 है, तो यहाँ माइनस, तो ये गुणा में है तो 6 5 30, और माइनस माइनस प्लस, तो देखो यहाँ प्लस लगा हुआ है, पहले से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी संख्या के बगल में कोई चिन्ह न दिखे तो प्लस का होता है, किसी संख्या के बगल में कोई चिन्ह न दिखे तो प्लस का होता है, किसी संख्या के बगल में कोई चिन्ह न दिखे तो प्लस का होता है, और माइनस का दिखे तो माइनस है, गुणे का दिखे तो गुणे है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पास गलत बताया जाता है, माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, जब माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस लगाओ, जब माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस लगाओ, माइनस क्यों लग रहा है, ये गुणा करने पर होता है, लड़कों को गलत तरीके से बताया जाता है यार, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ माइनस माइनस प्लस,
तुम्हारे हिसाब से चल रहे हैं, देख लो यहाँ से देख लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो फिर घटाओ, कहे जोड़ रहे हो, कहे जोड़ रहे हो, समझना बात को। ऐसे माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस करके तो तुम जोड़ दियो, चलो ठीक है, यहाँ भी ले लो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस तो घटाओ, जोड़ क्यों रहे हो, जोड़ क्यों रहे हो यार, गलत बात है। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस है तो यार यहाँ प्लस लगाओ ना, माइनस क्यों लगा रहे हो। तो ये गलत तरीका है बच्चों को बताने के, यही में बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनके समझ में नहीं आता है। ये गुणा करने का फंक्शन आप यहाँ जोड़ने या घटाने पर बच्चों को बता रहे हैं, समझ रहे ना। हालांकि मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन अगर कमियां हैं तो सुधार तो करना पड़ेगा, हालांकि अगर कमियां हैं तो सुधार तो करना पड़ेगा। अब ये है कि मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं तो अलग बात हो गई, माफी चाहूंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गुणा करने का है। आप यहाँ बच्चों को घटाने जोड़ने पे ये कॉन्सेप्ट बताएंगे तो बच्चे हो जाएंगे परेशान। इसीलिए बच्चे माइनस प्लस में हमेशा गलती करते हैं, माइनस प्लस में हमेशा गलती करते हैं, माइनस प्लस में, क्योंकि उनको माइनस प्लस का फंडा पता ही नहीं है कि आखिर माइनस प्लस का फंडा क्या, हमेशा गलती करते हैं यार। तो आप ये सारी चीजों को ध्यान देंगे, ये यहाँ का कॉन्सेप्ट बच्चे को यहाँ लगवाया जाता है, बड़ी समस्या हो जाती है यार। हाँ हाँ, कहते हैं माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, एक जोड़ दी है, नहीं लगा दी माइनस, अबे माइनस माइनस प्लस होते तो प्लस लगाओ यार, ये गुणा करने पर होता है, गुणा करने पर, यहाँ घटाने जोड़ने की बात चल रही है बाबा। तो कुछ समझ में आया। तो मैं आपसे केवल इतना कहूंगा कि आज से अगर आप कंटिन्यू मैथ्स अगर 9 में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ते हैं, 10 में, 11 में, 12 में, कहीं भी पढ़ रहे हैं, 15 दिन तक लगातार आप बेस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जीरो से हीरो लेवल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी मैथ्स इतनी तेज हो जाएगी, इतनी तेज हो जाएगी, इतनी तेज हो जाएगी, इतनी तेज हो जाएगी कि आपको आइडिया नहीं होगा, मैथ्स में कहीं से समस्या औबा ही नहीं करेगी यार। और आएगी तो मैं तो बैठा हूं ना बाबा, मैं तो हाँ ना यार, मैथ्स में कोई समस्या नहीं आएगी आपका, चाहे रेखा गणित हो, चाहे बीज गणित हो, चाहे अंक गणित हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, चतुर्भुज हो, वृत्त हो, त्रिभुज हो, कुछ भी हो, त्रिकोणमिति हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कुछ भी हो, अलजेब्रा हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, कुछ 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 भी हो, कोई लेसन हो, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। तो अगर मैं इतना कॉन्फिडेंस दे रहा हूं तो जबरदस्त पढ़ाऊंगा। सर आपकी मैथ बहुत अच्छी है, क्या मेरी कुछ नहीं अच्छी है, बस ऊपर वाले की देन है, मैं बस पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ते जाइए, ऊपर वाले की देन है, जितना आपको मिल सकता है आप पढ़ते जाइए। हाँ एक चीज कहूंगा, अगर आप लोग वीडियो पढ़ रहे हैं ना यार, बेईमानी हमारे साथ मत करिए। बेईमानी का मतलब कुछ लोग ऐसे भी हमने ध्यान दिया है कि बिना सब्सक्राइब किए धुआंधार पढ़ रहे हैं, मतलब कि उनको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, लेकिन पता नहीं अंदर से क्यों उनको हमसे ईर्ष्या है, जलन है, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना तो लाइक कर रहे हैं। कसम भगवान से सच में बता रहे हैं, ऊपर वाली कसम, वो पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं, मतलब उनको वहां पढ़ना अच्छा लग रहा है लेकिन सपोर्ट करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो कैसे काम चलेगा। अरे भैया हमारा हौसला बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको सपोर्ट करे पड़ी ना, बोलो, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करे। आप टेंशन मत लो यार, मैथ मतलब कुछ नहीं यार, एकदम चीर फाड़ डालेंगे, एकदम चीर फाड़ डालेंगे, एकदम तबाही मचा देंगे मैथ में। आने दो साला कहां से क्वेश्चन आएगा, कौन सा लेसन आएगा, आने दो, तबाही मचा डालेंगे। आप लेसन बाय लेसन और 1 2 करके आप सीरियल में पढ़ते जाइए, तबाही मचा डालेंगे, तबाही एकदम से, एकदम हलचल मच जाएगा, भूकंप आ जाएगा मैथ में। आप परेशान क्यों हैं, एकदम तगड़ा पढ़ाएंगे। आप सोच नहीं सकते हैं कि आपकी मैथ्स कितनी तेज हो जाएगी, बस आप कंटिन्यूटी बना के, बिना रनिंग करके, बिना दौड़ाए आप बेहतरीन पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मैं चंद्रशेखर सर आपके साथ में हूं, और मैं बार बार कहता हूं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए, मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं आपका काम करता जाऊंगा, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो कुछ बातें समझ में आ रही हो तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ बातें समझ में आ रही हो तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ बातें समझ में आ रही हो तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ बातें समझ में आ रही हो तो बड़ी अच्छी बात है, सही है ना। बड़ी एक बड़ा सुंदर सा गीत मैं सुना रहा हूं आप। चलिए, आपका जो समस्या मैथ्स से समाप्त है, एक गाना है, क्या बड़ा प्यारा है, फिल्मी गाना था यार। अच्छा मैं राष्ट्रीय गीत गाता हूँ, फिल्मी गीत गाता हूँ, भक्ति, भोजपुरी से नफरत है, उसमें के शब्द नहीं सही होते हैं। कहना है कि
कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। और जो लम्हे हैं चलो हंस कर बिता ले, क्योंकि ना जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा। तो कुदरत ने आपको बनाया है, आपको जीवन दिया है, अपने जीवन को अपने तरीके से मतलब कि व्यतीत करिए, लेकिन मम्मी पापा की बातों को मानते हुए उनका सम्मान करते हुए। हाँ, दिल खो गया, क्या हो गया, दिल